नॉमिनेशन के समय ओथ होता है। क्या आपने वहां झूठ बोला और वहां गलत तथ्य आपने परोसा है? अब दोनों तरफ से ये जो डबल एजेड सोड है, ये इधर से भी गला काट रहा है, उधर से भी गला काट रहा है। आप बोलेंगे ये संख्या ठीक है तो उधर से कट जाएगा कि अरे हलफनामा में झूठ दिया, और इधर से आप बोलेंगे ये गलत है तो फिर गया एटम बम तो फटा ही नहीं। मतलब इधर से भी झूठ, उधर से भी झूठ। अब ये जो इंडिया अलायंस वाले हैं, ये केवल तेजस्वी यादव का विषय नहीं है, ये पूरा संपूर्ण इंडिया अलायंस वाले, इन इंडिया अलायंस वालों का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये बड़ा देश का सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए आए हैं? कोई संवैधानिक संस्था को बचाने नहीं आया है, कोई भी भारतवर्ष के लिए नहीं आया हुआ है। ये आए हैं कि हमारे परिवारों का क्या होगा। इलेक्शन कमीशन जाए गड्ढे में, चुनाव आयोग जिए या ना जिए, रहे या ना रहे, हमारा परिवार रहना चाहिए, हमार दुई को बबुआ रहना चाहिए। ये सबका यही है। ना तो सोनिया गांधी देश के बारे में सोच रही है, चुनाव आयोग के बारे में सोच रही है, और ना ही लालू प्रसाद जी सोच रहे हैं देश के बारे में। ये सब हमार दुई को बबुआ कैसे ठीक से सेटल हो जाए, ये कैसे सेटल हो जाए, बस उसी की लड़ाई चल रही है। और ये राहुल गांधी कह रहे थे मैं एटम बॉम्ब फोड़ूंगा, शायद यही था एटम बॉम्ब उनका, ठुस। जैसा एटम बम पाकिस्तान का, वैसा ही एटम बम इनका। ना एटम बम की धमकी से भारत की लोकतंत्र डरती है पाकिस्तान से, और ना ही भारत का लोकतंत्र डरता है ऐसे ठुस एटम बम से जिसको पकड़ पकड़ के राहुल गांधी घूम रहे हैं। और जहां तक एसआईआर का विषय है, जो भी चुनावी प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरती है, कोर्ट की निगरानी से गुजरी है। एसआईआर ये प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी है। ये प्रिसाइज है, किसकी मृत्यु हो गई उसको हटाना है, किसके दो दो एपिक कार्ड है काटना है, कौन चला गया उसको हटाना है, कोई जोड़ना चाहता है जुड़ जाओ भैया। ये प्रिसाइज है और नॉन एस्केलेटरी, लड़ाई झगड़ा नहीं। आपके बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, आपको दिक्कत है बीएलए जाके बीएलओ को कंप्लेंट करे, बीएलओ को कंप्लेंट करने से बीएलओ नाम जोड़ेगा ये काटेगा, आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ये नॉन एस्केलेटरी है। मगर कल जिस प्रकार से एस्केलेट करने की कोशिश की गई एटॉम बॉम्ब लेकर, अगर एस्केलेट करोगे तो अपने ही घर के अंदर के एयरबेस ध्वस्त होंगे। आज एयरबेस ध्वस्त हो गया है। ये तेजस्वी यादव जी जिस एयरबेस से सोच रहे थे कि वो चुनाव की छलांग लगाएंगे, चुनाव का उड़ान भरेंगे, वो ध्वस्त हो गया है अपनी ही करनी के कारण। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं सवाल पूछता हूं, इतना तो टीवी में आते हैं आप लोग, इतना इतना सब कह रहे हैं टीवी पे आकर, ये आरजेडी के पास 47,560, मैं कोई कागज देख के नहीं बोल रहा हूं, 47,560 बीएलए है। एक बीएलए ने अभी 3 दिन हो गए, कोई कंप्लेंट भरा है जाके कि भैया ये आदमी तो जीवित है, इसका नाम आपने क्यों काट दिया? यहां पर आके टीवी में आप हल्ला मचा रहे हैं, मगर एक बीएलए ने कंप्लेंट भरा है। 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है। अगस्त 1 से सितंबर 1 तक 1 महीने के अंदर कोई भी भारतीय जनता पार्टी हो, लगभग 1.5 लाख बीएलए हैं बिहार के अंदर, 1.5 लाख बीएलए, सभी लगभग 12 पॉलिटिकल पार्टीज के 1.5 लाख बीएलए। क्या काम है इन बीएलए का? इन बीएलए को कौन बनाया है? पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, इनकी नियुक्ति पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। क्या काम है इन बीएलए का? इन बीएलए का काम है, अरे इसका वोट कैसे कट गया, ये वोट तो जुड़ना चाहिए। इन सब विषयों को तथ्यों के साथ बीएलओ, जिसको इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है, उसके पास लेके जाए, नाम जुड़ा के लाए। अभी तक एक भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक भी व्यक्ति 1.5 लाख बीएलए में से एक बीएलए नहीं गया है। 3,223 नए नाम ऐड होने के लिए आवेदन किए गए हैं कि ये 3,223 जो बच्चे हैं, ये जनवरी 1 को 18 साल इनकी पूरी हो गई है, इनको ऐड कर दिया जाए। मगर एक भी किसी का नाम गलत कट गया है, कोई नहीं गया है।
आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था। तो कहां बैठे हैं ये जो आपको 47,526 आपके बीएलए हैं, ये क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से आज तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उनका एटम बॉम्ब ये एक्सपोज हो चुका है। और मुझे लगता है ये एक एंटीसिपेटरी बेल था हार से पहले का। मुझे तो याद है तेजस्वी यादव कह रहे थे वो बहिष्कार कर देंगे, चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी ने साथ नहीं दिया तो अब चुपचाप एपिक कार्ड दिखा रहे हैं। दिस विल बी एन एपिक डिफीट ऑफ आरजेडी इफ यू फूल द पीपल ऑफ इंडिया विथ एपिक नंबर्स। यू विल फेस एन एपिक डिफीट इन द कमिंग इलेक्शंस। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे, मगर कोई प्रश्न पूछे उससे पहले एक अलग विषय पर मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। वह है जितेंद्र आव्हाड जी का विषय। ये महाराष्ट्र के नेता है और शरद पवार जी के पार्टी के नेता है। इन्होंने आज फिर से सनातन धर्म को अपशब्द कहे। इन्होंने कहा सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है, सनातन धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं था। क्या अर्थ होता है सनातन का? जो सदा सर्वदा था और जो सदा सर्वदा रहेगा, जो चिरंतन है, जो सत्य है, वही सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी, आपने शिव के विरुद्ध में कहा, आपने हिंदुस्तान की सुंदरता के विरोध में कहा, जिस सुंदरता में सबके लिए सम्मान है। मैं आज जितेंद्र आव्हाड जी के इस स्टेटमेंट के ऊपर आदरणीय शरद पवार जी और उनकी सुपुत्री सुप्रिया सुले, जो कि सांसद भी है, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टी की लाइन है या केवल यह जितेंद्र आव्हाड जी का व्यक्तिगत बयान है? क्या यह उनके पार्टी का बयान है या केवल जितेंद्र आव्हाड जी का बयान है? ये पूरी की पूरी कांग्रेस की जो इकोसिस्टम है वो रह रहकर तुष्टीकरण के कारण जिस प्रकार से सनातन धर्म को गाली दे रही है, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रही है, सनातन धर्म के विरोध में कह रही है, हिंदू आतंकवादी कहो, सनातन आतंकवादी कहो, जिस प्रकार के वक्तव्य पृथ्वीराज चौहान दे रहे हैं, यह किसी और देश में, पूरे विश्व में नहीं होता है कि आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन के धर्म के ऊपर इस प्रकार के आक्षेप करो और फिर उन्हें असहिष्णु कहो। हम सहिष्णु हैं और हम सनातनी हैं, तभी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने विरोध को जताते हैं। आप सोचिए, यदि आपने ऐसा ही कहा होता कि इस्लाम अलग है और मुस्लिम अलग है, जैसे आपने सनातन अलग है, हिंदू अलग है कहा है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब नहीं दिया जाता। कौन सहिष्णु है और किस प्रकार से देश में व्यवहार करना चाहिए, मुझे लगता है ये शरद पवार जी और सुप्रिया सुले जी जितेंद्र आव्हाड जी से पूछे। धन्यवाद। क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट में कहा कि हो रहा है कि दुनिया भर का कोई देश परवाह नहीं रहा है। अच्छा, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट पहलगाम में प्रूव नहीं हो रहा है, तो आज के अखबारें पढ़ें। आज के अखबार में छपा है कि एक आतंकी जो ऑपरेशन महादेव में मारा गया, जो LET से संबंध रखता था, लश्कर तैयबा से, उसका नमाजे जनाजा, बॉडी तो यहां रह गया, मगर उसके बॉडी के एब्सेंस में, उस टर्म को मैं इस्लाम में क्या कहा जाता है मैं भूल रहा हूं, मगर वो उस प्रकार का नमाज उसके गांव में POK में हुआ, जिसमें तमाम लोग वहां के आए थे, LET के कमांडर भी आए थे, मगर गांव के लोगों ने कहा देखो तुम लोगों ने, ये ISI वालों ने और पाकिस्तान के कुछ जो आर्मी के अफसरान हैं,
आप लोगों ने हमारे बच्चों को किस प्रकार से आतंकी बनाया, उसकी खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। यह आज अखबारों में छपा हुआ है। ये मणिशंकर अय्यर तो सुबह सुबह अखबार पढ़ते ही हैं, मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे? तो बोले अरे अरे हम मिलके हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। और जितने भी कांग्रेसी हैं उनके वो मणि है। बाकी सारे कांग्रेसी वो सारे भी यही बोलते रहते हैं। चिदम्बरम भी अभी बोल रहे थे कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं। तभी तो और कल तो वो बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि हमारे लोग भारत के सदन में बैठे हुए हैं। वी हैव आवर ओन पीपल सिटिंग इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो कौन है वो उनके अपने लोग जो भारत के सदन में बैठे हुए हैं? यही वो लोग हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का कोई सबूत नहीं है। वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी बताइए कौन है वो लोग? वहां का बिलावल कह रहा है तो यहां के बिलावल को भी जवाब देना चाहिए। धन्यवाद। उसमें कहा कि हमारी जो भारतीय वायुसेना बहुत कमजोर है, हमारा राफेल कमजोर है, F-10 और J-10 और J-17 और हम लड़ते भी तो हार जाए। तो भारतीय वायुसेना को कमजोर कह रहे थे वो अपने शो में। किस तरीके से? आपने क्या बताया? कपिल सिब्बल जी के यूट्यूब का नाम क्या है? दिल से पाकिस्तानी। क्या दिल से कपिल? अच्छा, ये कपिल सिब्बल जी के यूट्यूब का नाम तो मैंने सोचा कि दिल से पाकिस्तानी ऐसा है करके। आपने अभी से ठीक कर दिया कि दिल से कपिल है। कौन कपिल सिब्बल जी को सीरियसली लेता है? कांग्रेस जैसे नॉन सीरियस प्लेयर भी अब कपिल सिब्बल जी को सीरियसली नहीं ले रही है। तो मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी के बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने कांग्रेस को छुआ है, जो कांग्रेस में एक बार रहा है या जो कांग्रेसी मनस्थिति का है, वो सारे लोग कभी ना कभी इस प्रकार का बयान जरूर देते हैं जो पाकिस्तान के समर्थन में होता है और भारत के विरोध में होता है। मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी को बोलिए जरा अपना यूट्यूब चैनल लेके कभी पाकिस्तान जाएं और कौन कौन से एयर बेसेस ध्वस्त हुए हैं इत्यादि इत्यादि वो स्वचक्षु से देख के आए। वहीं मिलेगा सबूत उनको। ये भारत में बैठ के बढ़िया बढ़िया यहाँ खाना पीना खा के भारत के वायुमंडल में भारत के खिलाफ कहना बहुत आसान है। इनको जरा पाकिस्तान भेजिए। उस पे इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट होगा, पूरी जानकारी सामने आएगी। So BJP slams opposition over the voter list row. In fact, BJP MP Sambit Patra made a scathing attack against leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi as well over his atom bomb proof remark that Rahul Gandhi had made yesterday and day before yesterday as well. He said that he has solid proof against the election commission which will prove that the 2024 Lok Sabha elections were rigged and that the EC tried to influence the polls. Now, the BJP also hit out at Bihar leader of opposition Tejaswi Yadav over the epic ID row, where Tejaswi Yadav claimed that his name is missing from the voter roll, to which Election Commission fact-checked him, saying that his name is there. But another controversy erupted afterwards on the epic voter ID. The voter ID, the epic ID that Tejaswi Yadav claimed was missing was different from the one that the Election Commission had posted. Let's listen in to what Sambit Patra said. ये 2020 का आप इलेक्टोरल रोल बिहार का देख सकते हैं और 2020 में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे। 2020 में भी आपके तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे। 2025 का भी आप देख सकते हैं इलेक्टोरल रोल, जिसमें अभी जो जारी हुआ है, दोनों में इस कोने पे आप एपिक कार्ड नंबर देख सकते हैं। आप देखिए 2020 और 2025 का एपिक कार्ड नंबर एक ही है और वो एपिक कार्ड नंबर जैसे मैंने पढ़ा RAB 0456228 एपिक कार्ड नंबर जो होता है वो 10 डिजिट नंबर होता है।
उसमें लेटर्स और नंबर मिलके 10 की संख्या होनी चाहिए। ये 10 की संख्या है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, एपिक का अर्थ होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर। और वो नंबर आप दोनों में देख सकते हैं, 20 और 25 में एक ही है, किंतु तेजस्वी यादव जी ने एक नया नंबर अपने ही वोटर कार्ड का दिखाया। 2 वोटर आईडी कार्ड हैं, एक वोटर आईडी कार्ड जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? तेजस्वी यादव 2 जगह वोट डालते थे, आप सोचिए तो इनके कार्यकर्ता क्या करते होंगे। और ये जो तिलमिलाहट है, ये इसी कारण से तिलमिलाहट है।